हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बिसाइड्स हैविंग। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था। मॉडल वर्ब की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ की लिंक डाल रखी है, आप जा करके मॉडल वर्ब चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है बिसाइड्स हैविंग। बिसाइड्स हैविंग आप कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और बिसाइड्स हैविंग का शाब्दिक अर्थ होगा कोई वस्तु पास होने के अलावा। ठीक है, जैसे कि हमारे सेंटेंसेस आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल तो दे रखे हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बोल दे रही हूँ कि जैसे कि आपके पास कोई वस्तु पहले से है और आपके पास उस वस्तु के अलावा कोई और भी वस्तु है, तो उसको दर्शाने के लिए हमें बिसाइड्स हैविंग का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूँ, मेरे पास एक पेन होने के अलावा 2 मार्कर भी है। तो जैसे कि एक पेन तो मेरे पास पहले से थी और 2 मार्कर मेरे पास और है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बिसाइड्स हैविंग का प्रयोग करना है। सो बिसाइड्स हैविंग अ पेन आई हैव 2 मार्कर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा बिसाइड्स हैविंग। सबसे पहले हमें बिसाइड्स हैविंग का प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा नाउन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे नाउन फर्स्ट का मतलब है कि ऐसे वाक्यों में 2 नाउन आएंगे। ठीक है, तो हमें पहले नाउन का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद जो आप ये हैज़, हैव और हैड देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पास होने के लिए, कोई वस्तु पास होने के लिए हैज़, हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव। उसी तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव, हैड, टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ हैव, हैड। उसके बाद हमारा दूसरा नाउन होगा, दूसरा नाउन आएगा, उसके बाद ऑल्सो आपको पुट करना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमें ये सेंटेंसेस बनाने। आप सेंटेंसेस देखिए, आप देखेंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंसेस बड़े आराम से बनेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पहला, एक कार होने के बावजूद या फिर के अलावा रामू के पास 2 बाइक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं के अलावा आया हुआ है और यहाँ पे के बावजूद भी आया हुआ है। तो के बावजूद आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ हमारा बदल जाएगा। के बावजूद हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में के बावजूद का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक कार होने के बावजूद या फिर एक कार होने के अलावा रामू के पास 2 बाइक है। ठीक है, तो के अलावा आया हुआ है यहाँ पे हमें, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पास होने का अर्थ दिखाया जा रहा है। पास, रामू के पास एक कार भी है और 2 बाइक भी है। तो आपको कैसे बनाना है, मैंने इसे बोला है बिसाइड्स हैविंग से हमारा सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो बिसाइड्स हैविंग अ कार, जो हमारा पहला नाउन है, जो एक कार जो है वो हमारा पहला नाउन हो जाएगा। बिसाइड्स हैविंग अ कार किसके पास है, रामू के पास है। रामू हमारा सब्जेक्ट है, तो रामू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में हैज़ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आया हो तो हमें हैज़ का प्रयोग करना है, और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो आप देख रहे हैं रामू जो है वो हमारा नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। सो रामू हैज़ 2 बाइक्स ऑल्सो। पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, बिसाइड्स हैविंग अ कार रामू हैज़ 2 बाइक्स ऑल्सो। क्लियर है, समझ में आया आपको यह वाक्य। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 पेन होने के अलावा उसके पास 4 पेंसिल भी थी। ठीक है, उसके पास की बात हो रही है कि उसके पास 3 पेन भी थी और उसके बाद उसके पास पेंसिल भी थी, वो भी 4। तो हमें कैसे बनाना होगा, बिसाइड्स हैविंग 3 पेन्स। ठीक है, ये हमारा पहला नाउन हो जाएगा, ये हमारा पहला नाउन हो जाएगा। ठीक है, पहला नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउन फर्स्ट। 3 पेन होने के अलावा उसके पास 4 पेंसिल भी थी। बिसाइड्स हैविंग 3 पेन्स ही हैड 4 पेंसिल्स ऑल्सो। पास्ट में है वाक्य तो हैड का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं हैड का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। सो ही हैड 4 पेंसिल्स ऑल्सो।
आज मैंने सब कुछ ब्लैक मार्कर से ही लिख दिया है, क्योंकि मेरा 2 साल का बेटा है, उसने मेरे ब्लू मार्कर को पता नहीं कहाँ खो दिया है, मिल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना था, तो मैंने सडन ही सब कुछ ब्लैक मार्कर से ही लिख दिया है। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक गाय होने के अलावा लालू जी के पास 5 भैंसें भी थीं। ठीक है, आपको याद आ रहा है कि ऐसे वाक्य जनरली बोलचाल की भाषा में आते हैं और आपको बोलना होता है। तो अब आपको पता है कि अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, सो बिसाइड्स हैविंग अ काऊ, एक गाय होने के अलावा, पहले इतना वाक्य बनेगा, एक गाय होने के अलावा, बिसाइड्स हैविंग अ काऊ, लालू जी के पास 5 भैंसें भी थीं। ठीक है, जो हैव और हैड का प्रयोग मैंने बताया था, इस वाक्य को उससे बना देना है। सो लालू जी हैड 5 बुफेलोज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ सोना होने के अलावा जिया के पास कुछ चांदी भी है। तो पहले इतना वाक्य बनाइए, अलावा तक, बिसाइड्स हैविंग सम गोल्ड, जिया हैज सम सिल्वर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, एक शानदार महल होने के अलावा या फिर के साथ साथ रिया के पास एक बंगला भी होगा। ये हमारा फ्यूचर में है, तो पहले आप आधा वाक्य बनाइए, एक शानदार महल होने के अलावा, बिसाइड्स हैविंग अ ग्रैंड पैलेस। ठीक है, रिया विल हैव अ बंगलो, रिया के पास एक बंगलो होगा। यहाँ पे मैंने के साथ साथ लिख दिया है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी आप बिसाइड्स हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बिसाइड्स हैविंग का प्रयोग अगर आपको नहीं आ रहा है तो के साथ साथ का अर्थ अलॉन्ग विथ भी होता है, तो आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, रिया विल हैव अ बंगलो अलॉन्ग विथ अ ग्रैंड पैलेस। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स हैविंग जो हमारा फ्रेजल वर्ब था जो हमारा, वो बहुत ही कॉमन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ईजी भी था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर आप कुछ वाक्य खुद से बना लेते हैं बिसाइड्स हैविंग से रिलेटेड, तो बड़े आराम से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी आपके अलावा करके वाक्य अगर आपके सामने आता है तो आप उस वाक्य को बना लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको समझ में आया होगा। और मैंने यहाँ पे आज कुछ आपको वोकैब भी दिए हैं, ये कुछ इडियम्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं कैसे वोकैब से लर्न करते हैं। लर्न करने की कोशिश करिए मेरे साथ साथ। ठीक है, पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, मेरे बात बोलने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं वो याद कर ले। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, जैसे कि प्रधानमंत्री इस देश के सर्वे सर्वा हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है खुशी खुशी स्वागत करना, खुशी खुशी स्वागत करना। ठीक है, जैसे कि मेरा खुशी खुशी स्वागत किया गया। सो आई वॉज रिसीव्ड विथ ओपन आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीनता। कुलीनता का मतलब है ऊंचे कुल का। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ऊंचे कुल के व्यक्ति थे। सो स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ ब्लू ब्लड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। दुश्मनी, हमें आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमॉन्ग अस। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे थे 5 इडियम्स, आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं इडियम से रिलेटेड अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं ना तो क्या होगा, आप कोशिश करिएगा इन्हीं इडियम से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपके ये वोकैब्स भी लर्न हो जाएंगे और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस भी बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको और किस ग्रामर के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।